नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। सनातन सर्वश्रेष्ठ और सनातन बोर्ड की मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। साधु संतों के साथ साथ भगवाधारी नेता भी अब खुल करके सनातन सर्वोपरि का समर्थन कर रहे हैं और बात इसकी उठा रहे हैं कि अब सनातन के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। इसका समर्थन भी हो रहा है और ओवैसी जैसे नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये लड़ाई तो वक्फ के खिलाफ है, ये लड़ाई तो वक्फ को खत्म करने के लिए है। लेकिन साधु संत ये कह रहे हैं कि सनातन हमेशा से, क्योंकि उनके जो मंदिर है, मठ हैं, उनको भी वक्फ जैसा कोई एक बोर्ड क्यों ना मैनेज करे, क्यों ना मंदिरों का पैसा, सनातन का पैसा सनातन की तरफ ही लगे। और आज की बहस इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले कोने से हिंदू राष्ट्र और सनातन सर्वोपरि का नारा गूंज रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा कर रहा है तो कोई सनातन बोर्ड बनाने की मांग। दरअसल हिंदू राष्ट्र और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए साधु संतों के साथ साथ अब भगवाधारी नेता भी आगे आ रहे हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। भारत में ही हिंदू बड़ा प्रताड़ित था। माननीय मोदी जी के शासन के बाद सबके साथ न्याय होने लगा, लेकिन अभी भी जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें, अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीजें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सनातन बोर्ड बनाने की मांग क्यों कर रही हैं? उनकी क्या मंशा है, समझिए। सनातन बोर्ड से मठ मंदिर स्वतंत्र होंगे, भव्यता आएगी। हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट को मुक्त करना चाहिए। हिंदुओं का धन सिर्फ हिंदुओं के काम आना चाहिए। मंदिरों के धन का इस्तेमाल सनातन के विकास में लगना चाहिए। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सनातन बोर्ड की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत उनका प्लान है। अब बालाजी बहुत जल्दी ऐसी लीला करने वाले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। अब वो तुम लोगों को करवाना है। हमसे लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भारत के जब 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, तो संविधान में भी परिवर्तन होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। अब सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाजें बुलंद हो रही हैं।
तो इसके विरोध में भी आवाजें उठने लगी हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेवर दिखाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? सनातनी आवाज पर सियासी तनातनी भले ही हो रही हो, लेकिन इस बात में भी जोर है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड से ऐतराज क्यों और सनातनी परंपरा का विरोध क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का सवाल, आज इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस पर बहस क्यों छिड़ी हुई है। अगर बहस छिड़ी है तो इस पर बात हो सकती है। इस पर विवाद पहले से क्यों होने लगा है कि जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड से दिक्कत क्या हो सकती है? सबसे पहले आप विरोध में आ गए। सनातन बोर्ड बनने में परेशानी क्या है? भाई वो तो सनातन बोर्ड बनेगा ना, उसके अंदर मंदिर आएंगे, मठ आएंगे, उसमें आपको क्या परेशानी है? वहीं सनातन बोर्ड के नाम पर क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? और सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र से क्या बदल जाएगा? अगर इसकी भी मांग हो रही है, क्या इससे बदल जाएगा? फिलहाल जो तमाम चीजें हैं वो भी एक बहस का हमारे हिस्सा होंगी। आचार्य शिव योगी महाराज, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष मरकाजी अंजुमन कादरी के। हमारे साथ हैं अल्लामा बुनाई हसानी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं AIUB के। सबसे पहले मौलाना पीर अली कादरी, भाई ये सनातन के भीतर चर्चा हो रही है कि सनातन का एक बोर्ड होना चाहिए, तमाम मंदिर मठ जो हैं उसका पैसा जो है राज्य सरकारों को ना जा करके उसी मंदिर मठ पर लगना चाहिए। और ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध, अभी तो शुरू हुई है, विशुद्ध जो है वो सनातन और सनातन बोर्ड को लेकर के है। इसमें वक्फ कहां से आ गया और कैसे ये वक्फ वर्सेस सनातन हो गया? देखिए सर, सनातनी बोर्ड बनाने से या बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ने जिस बात का मुतालबा किया और उसके साथ बहुत सारे साधु संतों ने इस बात का मुतालबा किया कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों की जो वक्फ की जायदादें होती हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उसी तरीके से मनादिर के ज़मीन और जायदाद और मनादिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सनातनी बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें एतराज़ हो सकता है सनातनी बोर्ड बनने में? लेकिन मैं आपको बताता चलूं सर कि वक्फ बोर्ड की जो बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर रही हैं, तो आपको मैं ये बताऊं कि हजारों एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड की गवर्नमेंट काबिज है, कई लोग उसके ऊपर कब्जा कर लिए, कई लोग उसको इलीगल तौर पर बेच चुके हैं। बिलखुसूस मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बात करूंगा क्योंकि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड की लाखों रुपए की जायदाद को तबाह ताराज कर दिया गया वक्फ बोर्ड होने के बावजूद, लेकिन कोई एक्शन ना सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन झूठे दिलासे जरूर दिए जाते हैं। सर, सनातनी बोर्ड बनना और सारे मंदिरों को उसके अंदर लाना हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोगों से बात कीजिए जो मंदिरों पर बैठे हुए हैं, जो लोग अपना राज चला रहे हैं। क्या लोग वो सनातनी बोर्ड के लिए तैयार होंगे? क्या वो सारे लोग वो सनातनी बोर्ड के अंडर में वो मंदिरों को, वो जायदादों को, जमीन को लाएंगे? ये चर्चा तो ये पैदा होता है सर। अब रहा सवाल के हिंदू राष्ट्र का। अरे नहीं, अब ठीक है, मैं आप एक एक करके लेते हैं, एक एक करके लेते हैं ना। पहले यहां पर सनातनी बोर्ड को ले लेते हैं। पवन सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत आसानी से इन्होंने गिना दिया कि कितने ऐसे वक्फ की जमीन है जिसके ऊपर कब्जा है और उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। फिर ये भूल जाते हैं जब अदर वे राउंड आता है कि किस तरीके से वक्फ को लेकर के संविधान ने राइट्स दिए हुए हैं, किस तरीके से वक्फ को लेकर के जो है ये किसी भी जमीन को कह सकते हैं कि भैया ये वक्फ की जमीन है और उसके बाद इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्या किसी तरीके से वक्फ की जमीन है और वक्फ के साथ जुड़ी है क्योंकि ये दान कर दी गई है, उसके बाद कोई ट्रिब्यूनल तक में उसकी सुनवाई नहीं है?
वैसे अगर आप कोई हिंदू में कर दीजिए, आपको सिविल कोर्ट और तमाम मुकदमों के लिए सारी उम्र लग जाएगी। तो सर ये एक है ना बात, यहां पर लड़ाई में कह ही नहीं रहा कि यहां पर सनातनी बोर्ड और वक्फ की है। मैं ये कह रहा हूं जब इसे एक तरफा बना दिया जाता है तो भैया किसी चीज के लिए, यानी आपके लिए कुछ चीज असीमित तो नहीं हो सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो सकती ना। जी हाँ, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का जो है वो एकदम ओवर राइडिंग पावर्स दे देता है। ओवर राइडिंग पावर्स भारत के संविधान के अनुसार किसी को भी नहीं है जुडिशरी के अलावा, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी शक्ति पृथक्करण का एक सिद्धांत काम करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड तो जिस प्रॉपर्टी को कह देता है ये वक्फ ये है, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई ये सोच रहा है आजादी के 75 साल के बाद, अगर ये सोच रहा है कोई व्यक्ति या आगे जाएगा तो व्यक्ति को समूह, और मुझे लगता है इस पर सब लोग एकमत होंगे कि ऐसे ही एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए जो मंदिरों की प्रॉपर्टी की देखभाल करे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे आदरणीय भाई साहब भी इसी बात को कह रहे थे, इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। और कम से कम इससे ये जरूर होगा कि जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी हद जो है वह निश्चित हो जाएगी, और उसकी वजह से मंदिरों का एक्सप्लॉयटेशन या मंदिरों की परेशानियां कम हो सकती हैं। हम इसका दूसरा पहलू भी देखें ना कि उससे परेशानियां कम हो सकती हैं। तो यहां पर वक्फ वर्सेस सनातन कुछ भी नहीं है, एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहां बड़ी तादाद में मंदिर हैं, बड़ी तादाद में मठ हैं, और उनकी देखभाल के लिए भी एक ऐसा बोर्ड होना जरूरी है जो उनका पैसा, उनकी हदें, उनकी सीमाएं, इन सब की रक्षा करे। अल्लामा बुनाई साहब, तो इसमें फिर कहां से ओवैसी साहब को और तमाम पार्टियों को डर नजर आ जाता है कि मुसलमानों को डराना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं? इसमें तो साहब वक्फ कहीं आया ही नहीं, या फिर दाल में कुछ ऐसा काला है जिसको लेकर के कहा कि अगर सनातनी बोर्ड आ गया तो भैया कहीं ऐसा दूसरा ना हो। ये तो तमाम केसेस आए ना सर, भले वो यूपी हो, तमिलनाडु हो, कई जगह ऐसे केसेस आए, इरेगुलरिटीज की बात सामने आई कि वक्फ की जमीन जो है वो क्या कानूनी नहीं है, उसको आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से जांच बिठाई जा रहे हैं। ये बात भी तो सामने आई ना। अल्लामा साहब, कई इशू को आपने मिला दिया। एक तो यह है कि हिंदू राष्ट्र की बात, दूसरा यह है सनातन बोर्ड बनाया जाए, जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है उनके मजहबी प्रॉपर्टी के तहफ्फुज के लिए। दूसरा आपने ये कहा लोगों ने कि वक्फ बोर्ड को ऐसा इख्तियार दिया है कि दूसरी की प्रॉपर्टी को वो अपना वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दे तो उसका हो जाएगा। पहले ये समझिए कि शरीयत और कानून दोनों एतबार से गलत है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो इस्लाम में, शरीयत में अल्लाह की नाम की प्रॉपर्टी है, वो हलाल पैसे की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल जायज प्रॉपर्टी हो, जिसका बिल्कुल अगर वो टैक्स भरने वाली प्रॉपर्टी हो तो उसका बिल्कुल टैक्स भर दिया गया हो। ये ऐसी जायज हलाल प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में होती है। अगर ऐसा कानून है कि किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को, किसी सरकार की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कह दे कि हमारा है, तो ये तो दुनियावी कानून, इंडियन पेनल कोड और इस्लाम के एतबार से भी गलत है। तो सर गलत है, उसको चैलेंज ही तो नहीं कर सकते, इसी राइट की तो मैं बात कर रहा हूँ। तभी तो कह रहे कि ये चर्चा उठी। अगर आप ये कहते हैं कि वक्फ का मतलब यही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्फ का मतलब सिर्फ यही है कि जो है वो अल्लाह के नाम जो है जमीन कर दी, अल्लाह के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी, उसके बाद फिर तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमिलनाडु में तो एक पूरा का पूरा गांव सामने आ गया जो कि कहते हुए कि भैया वक्फ ने कब्जा लिया, छुड़ा दो। लेकिन क्योंकि आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको राइट जो है वो इतना ज्यादा दे दिया गया और उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। आपने कह दिया हमारी है तो मतलब हमारी है। अब फिर वो कहां जाएगा आचार्य शिव योगी जी? तो क्यों नहीं होना चाहिए एक सनातन बोर्ड, या फिर दोनों? पहले ये या फिर आप नहीं सुनिए, ऐसा है, आप पहले सुनिए सचिन जी, हमारी प्रॉपर्टी का जो वक्फ प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे डिपार्टमेंट की है और रेलवे के बाद है तो वक्फ प्रॉपर्टी की है। लेकिन अभी देख लीजिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है।
अगर किसी ने गलत कर दिया है तो वो गलत है, उसका होगा जो जैसा आपने कहा इंक्वायरी होगा वो करेंगे अपना, वो मामला नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं सनातनी बोर्ड बनाना है मंदिर और मंच को बचाने के लिए, और दूसरे आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ये तो मंदिर और मंच तो सब सरकार के पास चला ही जाएगा खुद ब खुद। तो एक ही मुंह से आप बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर मंदिर और मंच जो है वो सरकार के पास नहीं रहेगा? वालों के द्वारा जो संगठन बनाया जाएगा और वो सनातन बोर्ड बनाने का बोल रहे कि सरकार ने मंदिर को ले लिया है, ट्रस्ट बना दिया है। अरे सरकार ने क्यों लिया? मंदिर का गलत इस्तेमाल हुआ। अब आपने दो इशू को अब आप यहाँ मिला रहे हैं। एक सेकंड अल्लामा साहब दो इशू मिल रहे हैं फिर यहाँ पर। अल्लामा साहब एक सेकंड, दो इशू मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आचार्य शिव योगी आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर आता हूं मैं पवन सिन्हा। दो इशू दरअसल मिल रहे हैं। आप ये देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, सर ऐसा एक सेकंड सर हिंदू राष्ट्र, एक सेकंड आता हूं आचार्य जी आता हूं एक सेकंड। अल्लामा साहब मुझे एक बात बताइए, प्रसंग अलग है। मैं वही कह रहा हूं ना कि मुझे एक बात बताइए, सरकार की तरफ से कोई गैजेट, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी आहट, कोई बयान कि हम संविधान चेंज कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे हिंदू राष्ट्र, तो उसको तो आप छोड़ ही दीजिए ना, तो उसके ऊपर क्या बहस करनी? हिंदू राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं आ रहा। आप भी कुछ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ बैठ करके भैया यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। और भी तमाम पार्टीज है जिन्होंने ऑल इंडिया जो अपना धर्म जो है वो सबसे पहले रखा हुआ है, धर्म पहले रखा हुआ है, देश बाकी चीजें बाद में। उस बहस में नहीं पढ़ते सर, मैं कह रहा हूं उस बहस में नहीं पढ़ते। सॉरी कोई नहीं, ये सॉरी अभी जो प्रश्न है वो सनातन मुसलमान नहीं कह सकता कि यहाँ मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, और कोई नहीं कहता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, ये दो इश्यूज को आप अलग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सनातन बोर्ड से क्या दिक्कत वालों का है? अच्छा ठीक है, इंसानियत के ऊपर है। ठीक है, ये वो लोग जो सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं वही लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सर फिर वही बात होगी ना, ये कौन डरा रहा है फिर यहाँ पर कौन डरा है फिर? नहीं फिर कौन डरा रहा है? पवन सिन्हा, एक कमेंट पवन सिन्हा, फिर उसके बाद अली कादरी। एक कमेंट पवन सिन्हा, फिर कौन डरा रहा है? हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कौन सा, किसने कह दिया? सरकार का कोई नोटिफिकेशन है? किस तरीके की कोई घोषणा, किस तरीके का कोई बयान, कोई ऑफिशियल यहाँ पर किसने कहा, किसी नेता ने कहा? कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। असल में क्या, मैं दो चीजें इसमें उठा सकता हूं, बहुत सिंपल तौर पर कह रहा हूं, और बाकायदा उसके साथ कागजात भी है। क्या हिंदू राष्ट्र बहाना है, डराना है? असल में कोई वक्फ की जमीन का कब्जा जो है सामने ना आ जाए, वो बचाना है। देखिए ये बात हो सकती है सच्चाई सचिन भाई जी, लेकिन देखिए जो आपने बात कही वो एकदम ठीक है। ना कभी प्रधानमंत्री जी ऐसा बोले, ना कहीं गृह मंत्री जी, ना कभी कानून मंत्री जी, किसी ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं करी। ये लोगों के तस्वुर में है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और मैं इसे कहता हूं भारत एक सनातन राष्ट्र हो। सनातन राष्ट्र में सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ये सनातन राष्ट्र बनता भी है, तब भी हमारे मुसलमान भाई बहन सब बहुत महफूज हैं यहाँ पर, कहीं कोई डर की बात नहीं है, बशर्ते ये अपने पॉलिटिकल अकाउंट से दूर हो जाए, क्योंकि डरते वो हैं अपनी गद्दी के लिए, इसलिए वो ऐसी आवाजें उठाते हैं। दूसरी चीज, वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सारी आवाजें उठाते हैं, बाकी कोई आवाज नहीं उठाता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी मुसलमान भाई बहन ये नहीं चाहेगा कि दूसरे की संपत्ति पर, जैसे आदरणीय ने कहा भी कि दूसरे की संपत्ति पर गैर इस्लामिक जाहिर सी बात है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं करेगा। और क्यों करेगा सर, क्यों करेगा? जब उसने जो है पाक काम के लिए जो है बाकायदा एक बोर्ड बनाया, वो क्यों करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे थे अल्लामा बुनाई साहब, लेकिन फिर भी ऐसी बातें सामने आ जाती ना। अली कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए, जो पवन सिन्हा ने कहा, जो आप काउंटर करना चाहते हैं, फिर उसके बाद शिव होगी। देखिए सर, मैं ये बात को बड़े ही साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि सनातनी बोर्ड बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कुछ मामलात न सामने आ जाए। अरे सर, हम तो लुटे हुए हैं, हम बर्बाद हैं। हमारी वक्फ जायदादों को भी नहीं बख्शा गया, हमारी वक्फ जायदादों पे सरकारों ने कब्जा कर लिया, लैंड ग्रैबर्स ने हमारी वक्फ जायदादों को बेच लिया, उनके ऊपर कब्जे कर लिए गए। अरे हमें किस बात का डर हो सकता है? हम तो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी जायदादें हैं उन तमाम पर कमीशन बिठाया जाए और एक सही माना में इंक्वायरी हो। आप देखिए हमारी कितनी जायदादें निकलेगी,
और रहा सवाल सर दूसरी जो बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, अरे सर ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी है। हमारे अपना मुल्क का संविधान है, हमारे देश के संविधान में यह बात क्लियर लिखी हुई है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। कोई इसको हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकता। जो कोई भी कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कर रहा है। वो बागेश्वर धाम का जो लड़का है उसकी भी तो यही काम है, उसको हिंदुस्तान का जो है आप सनातनी धर्म का पोस्टर बॉय बना रहे हैं, बना करके हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा कर रहे हैं। अरे जो चीज मुमकिन नहीं है, ये देश ना तो शरिया से चलेगा, ना ये देश जो है हिंदू राष्ट्र से चलेगा। ये देश हमारे संविधान से चलने वाला है। जब संविधान में बात क्लियर है कि ये सेक्युलर कंट्री है, तो ना हिंदू राष्ट्र का सवाल है ना शरिया लॉ का सवाल है। तो फिर बागेश्वर धाम तो आपको नजर आ जाता है नहीं, तो फिर तो बागेश्वर धाम फिर बागेश्वर धाम नजर आ गया वहां पे कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए कौन होते हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि अपने तमाम लोगों को कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकारी तौर पर वो कोई अथॉरिटी नहीं है। आप ये कह रहे हो कि कैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु, मैं आपको तमाम चीजें बैठ करके दिखा देता हूं, उनकी मजम्मत नहीं की जाती। जो आकर के कहते हैं कि भैया गजवा हिंद करना है, यहां पे बैठ के जो है मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तब कहां चली जाती सर ये आवाजें जो आज आपको दूसरी तरफ की चीजें जो है वो नजर आ जाती है। अर्थ पूछिए पहले, सेकुलर का अर्थ क्या है? कोई गजवा हिंद की बात जो भी करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं किए हैं, यह बात याद रखिए आप। हम तो पीएफआई को बैन कराने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले ये अली कादरी था जो पीएफआई को बैन करने की बात किया। अरे हम भारत को बांटना नहीं चाहते, जो कोई भी लोग कर रहे हैं हम उनका भी विरोध करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो भारत को बांटने की बात करेगा हम उसका सख्ती के साथ विरोध करेंगे। ठीक है, आचार्य शिव योगी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद में वापस आता हूं लामा साहब। खंड खंड कर चुके हैं, अब क्या बांटना चाहते हैं? टाइम देखिए। बोलिए बोलिए, आचार्य शिव योगी सुन रहे हैं आपको, वो कीजिए काउंटर, क्या कह रहे थे? ये पहले ही 2 खंडों में भारत बंट चुका है, अब आगे क्या बांटना चाहते हैं? जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो वहां समरसता की बात हम करते हैं, किसी एक धर्म साम्राज्य की बात हम नहीं करते हैं। इस बात को स्पष्ट आप समझ लीजिए, भारत सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म और पंथ में अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग भेद है। और जहां पर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, राम राज्य की परिकल्पना है, वहां पर समभाव की परिकल्पना है। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि दूसरा यहां से चला जाएगा और केवल हिंदू यहां रहेंगे। हमारी परिकल्पना शुरू से यही रही है कि यहां सब रहें, भारत को माता मान करके इस राष्ट्र को सर्वोपरि करके जिए। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। ठीक है, अली कादरी फटाफट काउंटर कर दीजिए, फिर उसके बाद पवन सिन्हा। आपकी मानसिकता से देश नहीं चलेगा सर, आपकी जो है जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे देश नहीं चलेगा। जो बात है वो बात होगी। ये हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री था, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये हमारा संविधान है। तो सर वो कौन सा संविधान को चेंज कर रहे हैं कादरी साहब? मैं वही तो कह रहा हूं, आपको वैसे किसी धर्मगुरु की या वैसे किसी की बात जो है वो लग जाती है कि सनातनी हिंदू राष्ट्र बना देगा, उसके लिए फिर वो डर की जो है पूरी फैक्ट्री चला देते हैं। यहां पे आप कह रहे हैं कि भैया हमारे को आपकी मानसिकता नहीं चाहिए। वो कह तो रहे हैं कि हम संविधान को थोड़ा ना कहीं बदल रहे हैं, कि हमारी परिभाषा तो सुन लीजिए ना, संविधान हमारा सर्वोपरि है। वो यही तो कह रहे हैं अली कादरी। इससे पहले भी जो है तमाम डिबेट्स में आप इसी चीज को लेकर के अड़ चुके हैं। देखिए सर, हमारा कहना यही है चाहिए वो सनातन धर्म है, ना शरई लॉ। कोई नहीं, कोई देश का कोई धर्म नहीं होता, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और बिल्कुल हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर हर धर्म का आदमी रहता है। एग्जैक्टली, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और तमाम धर्मों का आधार है। यहाँ आए हैं, सारे पंथ यहाँ बाद में बने हैं। आप कैसे कहते हैं कि सनातन हिंदू इस राष्ट्र का 1947 के संविधान को पढ़ लीजिए, मोहम्मद आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, तो ये कैसे दिस इज अ फाइनल। आप लाखों साल का आप लोग कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इतिहास उठा करके देखिए, कृष्णराज का उठा करके देखिए, सनातन धर्म यहाँ की मूल धर्म भावना है।
और मूल जो धर्म भावना सर, है सनातन उसी मूल के सब बोर्ड होगी के जो गठन भी की हम होगी, बात कर रहे हैं। ये आपके इसमें लिए सारे होगा, सनातनी हो, सारे और भारतवर्ष सारे के लिए नहीं सनातनी होगा। मिल करके और आपस में विमर्श करके जिस पर सरकारी अधिकारी का कंट्रोल न हो, सरकार सनातन की संपत्ति सनातन के कार्य में आए। आपके बोल लेने से कुछ होने वाला नहीं है सर। जो हमारा संविधान है वही संविधान होगा। आप नहीं और 100 संत भी नहीं, बैठकर संविधान को तो अगर हम हिंदू मानते राष्ट्र ही की हैं बात भाई। करते हैं तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला ऐसा है, ये संविधान का देश खिलाफ हम कभी नहीं सेक्युलर था, करते हैं। सेक्युलर है और हम सेक्युलर कभी ही भी ये रहेगा। नहीं कहते कि संविधान बदलना आप है या कोई संविधान धर्म से ये क्या देश है या को नहीं पवन सिन्हा, ये देखिए बहुत आसानी से पवन सिन्हा बहुत आसानी से गोल पोस्ट सिर्फ चेंज करनी होती है ना। बात यहाँ पर सनातन बोर्ड की शुरू हुई थी, बात यहाँ पर सनातन बोर्ड की शुरू होती है। सनातन बोर्ड से अली कादरी को कोई लेना देना नहीं है, अलामा साहब को कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई गुरेज ही नहीं है, आप बनाइए सनातनी बोर्ड बनाइए, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी ले आएंगे, डर भी ले आएंगे, सियासत भी ले आएंगे। देखिए ये बात सचिन जी से बात पूछिए पे कहीं कि कोई कौन सा विरोध ऐसा नहीं है जो कानून है कादिर साहब जिस हमारे कानून कह रहे को हैं। जाकर के सुप्रीम कोर्ट बात में पे भी किसी चैलेंज को नहीं विरोध किया हो ही जा नहीं सकता। सकता कि जो भी कुछ है ऐसा वो अधिकार किसने संविधान के दिया? ही हिसाब से चलेगा। यहाँ पर धर्म के हिसाब से कुछ नहीं चलता। ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है और जो चलेगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन एक नहीं, लेकिन धर्म के हिसाब से चल रहा है ना वक्फ बोर्ड सर। बात तो यहीं से शुरू हो जाती है, फिर वहीं पर आ जाती है डर की फैक्ट्री। लेट मी एक्सपोज उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ ना चले, लेकिन जो मुस्लिम धर्म है उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड चलता रहे। बहुत बढ़िया। तो नहीं होगा ना। अब देखिए ये सेकुलर थ्योरी को यही ध्वस्त कर दिया हमने कि उनके लिए सेपरेट लॉज क्यों है। अब वो सेपरेट लॉज इसीलिए है, और केवल वक्फ में नहीं बहुत सारी चीजों में है सेपरेट लॉज, इसीलिए तो है क्योंकि वो मुस्लिम है। अरे जब वो हमारे भाई बहन है तो फिर ठीक है, हमारे भाई बहन है, हम उनके भाई बहन है, तो फिर जो संविधान कह रहा है उसी अनुसार चलते रहिए। ठीक है, फिर तो अलामा साहब को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं तो फिर इस बहस को जो है बहुत आसानी से और बहुत नहीं, फिर इस बहस को बहुत आसानी से एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम खत्म कर देते। भाई अगर वक्फ रहेगा तो अगर सनातन की बात होती है, सनातन की बात अगर कर लेते हैं, अगर फिर तो नहीं तो फिर दो अलग अलग कानून तो होने नहीं चाहिए। फिर तो वक्फ भी जो है वो सरकार के अंडर आ जाए। नहीं, जब सनातन की बात आती है तो संविधान ऊपर हो जाता है। 3 तलाक की बात आती है, हलाला की बात आती है, अधिक बच्चों की बात आती है, 4 शादियों की बात आती है, तो संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। हम संविधान से ऊपर है। अरे ये दोगलापन लोग जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो चाहते क्या है उनको खुद मालूम नहीं है। कंफ्यूजन कभी का बोलते शिकार हैं आप सनातन हैं। राष्ट्र होना, कभी बोलते हैं सनातन बोर्ड होना। अरे चाहते क्या हो? सनातन राष्ट्र तुम करोगे तो सिख लोग के लिए क्या करोगे, जैन लोग के लिए क्या करोगे, बुद्धिस्टों के लिए क्या करोगे, क्रिश्चियन के लिए क्या करोगे? पहले ये तो बताओ। तुम तो खुद जानते ही नहीं हो। अब बोले खुद तो कभी। अरे जब सनातन राष्ट्र की बात करते हो तो फिर सनातन बोर्ड की बात क्यों करते हो? और सनातन बोर्ड चाहिए तो पहले जो मठ है, पहले जो आश्रम है, पहले जो मंदिर है, तो सनातन राष्ट्र कहने से अच्छा आपकी सनातन राष्ट्र की क्या परिभाषा है? अल्लामा साहब मुझे एक बात बताइए, आपकी सनातन राष्ट्र की क्या परिभाषा है? हो सकता है नहीं बताइए क्या है, क्या सनातन राष्ट्र क्या है? आप कह रहे हैं कि पहले सनातन राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर बोर्ड कहां से आ जाता है? सनातन राष्ट्र क्या है? वो अपना सर वो बताइए। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो है आत्मा बता रहे हैं, वो आपका धर्म नहीं चेंज कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। वो जब सनातन राष्ट्र आप बनाओगे तो मंदिर वो सब तो खुद सरकार को चली जाएगी। फिर सनातन बोर्ड बनाने का क्या मतलब होगा? और अभी सनातन बोर्ड जो संविधान होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वर्क देखेगा, उसकी लेजिस्लेटिव वर्क्स अलग होंगे। अरे पहले आप अपने सनातन धर्म वाले धर्म का उसमें इंटरफेरेंस होगा। हिंदू नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान सनातन राष्ट्र बने। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो अब ये मान के चलिए कि जो अभी शक्ति पृथक्करण होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में, वो तब भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। गरीब भी रहे, पैसा भी वाले भी रहे, ये हिंदुस्तान बराबर का दर्जा मिलेगा। ये आप देख लीजिए, सिख का, ईसाई का, सबका ये मसला है। फिर अलग बोर्ड लेकर के क्यों बैठे? उसको छोड़ दीजिए ना मियां। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। फिर एक अलग बोर्ड करके काहे बैठना? फिर कल अलग बोर्ड लेकर के काहे बैठना?
या तो उनको बनाने दीजिए कि भैया हमारा कोई लेने देना नहीं। हमारा बनाओ तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहां रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, है और रहेगा। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, किसी व्यक्ति के स्टेटस में कोई फर्क नहीं आएगा। ये केवल एक ऐसी कोशिश है स्टेटस में फर्क आ कैसे सकता है पवन सिन्हा जी? आप पहले भारतीय हैं फिर हिंदू है ना? एग्जैक्टली है ना, पहले भारतीय हैं फिर सनातनी या फिर हिंदू है ना? और वही अली कादरी भी। क्यों अली कादरी जी? भाई पहले भारतीय फिर जाकर के कोई मुसलमान या कुछ और है ना? क्यों अली कादरी जी? वही भारतीय है। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही सेकुलर की परिभाषा होती है। सनातन में कोई फर्क नहीं। अल्लामा बुनाई और अली कादरी हमारे लिए सुन लीजिए सर। हाँ। इनको खामोश बिठा दीजिए प्लीज। नहीं अभी बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगी? नहीं अच्छा ठीक है। आचार्य शिवयोगी अभी कुछ सेकंड आप नहीं, मैं 30 सेकंड दे देता हूं इन दोनों को। पहले भारतीय फिर सनातनी या मुसलमान या फिर क्रिश्चियन या कोई ऑर्थोडॉक्स या कोई पारसी या कोई जैन या कोई सिख, पहले हिंदुस्तानी ना। यही सेकुलर संविधान हमको सिखाता है ना। अली कादरी सबसे पहले हमारा देश है। अरे मैं आपकी सबसे पहले हमारा देश। अरे सर मैंने क्या पूछा? अली कादरी पहले भारतीय के साथ साथ हमें गर्व है कि हम मुसलमान। एक सेकंड आचार्य शिवयोगी, एक सेकंड आचार्य शिवयोगी, एक सेकंड उनको पूरी करने दीजिए। अच्छा ठीक है आचार्य शिवयोगी, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य शिवयोगी, अली कादरी पहले, अली कादरी 30 सेकंड। जरा खामोश बिठा दीजिए। ये कादरी जी को बोलिए वंदे मातरम बोल के देखें। अच्छा ठीक आप जो बोलेंगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो। फिर भटक जाएगा, मुझे जो कहता फिर भटक जाएगा। अली कादरी पहले, एक सेकंड आचार्य शिवयोगी, मुझे आवाज आपकी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। बोलने वाले मैं फिर इसमें नहीं आता जबरदस्ती के तू मैं एक दूसरे से लड़वा दूं, फिर आप लड़ते फिर तमाशा करते चले जाए। नहीं, एक सेकंड के लिए ना। सेकुलर की परिभाषा तो मेरे को बता दी और मेरा सेकुलर राष्ट्र क्या कहता है वो भी मुझे बता दिया अल्लामा साहब ने। मैंने अली साहब से सिंपल एक चीज पूछी, उसके बाद अल्लामा साहब 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद आचार्य शिवयोगी आपके पास ही आऊंगा। पहले भारतीय फिर मैं मुसलमान ना, फिर मैं सिख ना, फिर मैं ईसाई ना। अली कादरी पहले 30 सेकंड। देखिए सर, सबसे पहले मेरा देश है मुझे, और मैं भारतीय हूं, और भारतीय मुसलमान होने पर मुझे गर्व है। मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पर सारे धर्मों का आदर किया जाता है, और मैं अपने देश के संविधान को मानता हूं, और अपनी जात के हद तक मैं शरीयत को रखता हूं। मैं सारों पर शरीयत नहीं थोपता, सारे हिंदुस्तान पर शरीयत में नहीं थोप सकता। तो संविधान तो सबके लिए सर, संविधान की बात करूंगा। संविधान तो हर भारतीय के लिए, और वही संविधान ही सबसे पहले सबको भारतीय बनाता है ना। फिर आप बिल्कुल अपनी हद तक रखते हैं शरीयत को, लेकिन शरीयत थोड़ा यहाँ मैं कह रहा हूं ना आपसे कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है। तो ठीक है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं। नहीं वो ठीक है, पर अब दोनों मिक्स करें। अली कादरी पहले भारतीय हैं फिर मुसलमान है ना, ठीक है, मैं यही मानू ना। यकीनन ठीक है। अल्लामा बुनाई साहब, इस बात पर भी मुझे गर्व है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए सर, और हमें भी आप पर गर्व है। अल्लामा जी बताइए। जी, हमें शरीयत ही सिखाता है, इस्लाम ही सिखाता है कि जो तुम्हारा वतन है उससे मोहब्बत करो। अरे सर, ये हमारा संविधान सिखा रहा था सर। आपने मेरे को संविधान का, सर मैं आज संविधान की कॉपी लेके नहीं आया, आपने मेरे को अभी तक सारा संविधान सिखाया। अभी आप कह रहे हैं कि शरीयत सिखाता है। अभी आपने ही मेरे को बताया ना कि ये सनातनी कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, सब ये हमारा संविधान सिखाता है, सब ये। तो सर जब मेरे को सिखाता है, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पहले जो है भारतीय हूं। पवन सिन्हा कहते हैं और किसी को गुरेज नहीं, तो अल्लामा जी आपके फिर अब आप संविधान पीछे रख देते हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। संविधान जो सिखाता है वही शरीयत, दोनों एक ही है हमारे यहाँ पे। आप दो कर देते हैं। हमें संविधान जो बताया है कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है, इससे मोहब्बत करो, इस पर मर मिटो, यही हमारा शरीयत सिखाता है। दोनों लोग दो कैसे हो गया? दोनों एक ही, आप दो क्यों कर देते हैं? ये तो मेरा धर्म भी सिखा, हम हर एक का वतन, ये तो हर एक का धर्म सिखाता है। देश हमारा है, देश से प्यार करने के लिए तो बिल्कुल सिखाता है। मैं इसमें थोड़ा ना, मैं इस पे तो आपस में कैसे टकरा गया? अरे मैं तो इस पे ऑब्जेक्ट कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले भारतीय फिर मुसलमान ना। अरे भारतीय मुसलमान है, भारतीय तो मुसलमान है तो भारतीय है। हम तो है ही है, भारतीय तो मुसलमान है ना। क्योंकि भारतीय होने से मुसलमान नहीं होगा, या मुसलमान होने से भारतीय नहीं होगा।
वो तो है ही, हम हमारा सिटीजन भारतीय है। सवाल है, उतना स्पष्ट जवाब आता तो बड़ा अच्छा लगता। नहीं, संविधान के हिसाब से पहले क्या है? अभी आपने संविधान का बात की ना कि ये हिंदुओं को ही संविधान का पाठ नहीं है, क्या कहते सबको इंडियन है? मतलब आप पहले भारतीय हैं फिर अरे मुस्लिम हैं? हम सभी, अरे भारतीय तो है ही है, जिस देश में पैदा हुए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, तो हम तो भारतीय हो ही गए ना। तो इसमें कलाम कहां, इसमें गुफ्तगू कहां, इसमें कोई ऑब्जेक्शन कहां से होगा? बहुत अच्छी बात है। तो ये तो नेचुरल बात है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कहां से क्वेश्चन आ गया? ये तो क्वेश्चन वो लोग हैं जिसके दिल में धोखा है, जिसके दिल में शक है, वो क्वेश्चन पैदा करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जो भारत को मानता है वो भारतीय कैसे मान ले? ठीक है, पवन सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आचार्य शिव योगी। बहुत देर से मैं आपको नहीं लेकर के आया था, आऊंगा आपके पास भी। पहले पवन सिन्हा। देखिए, सचिन जी ने एक बहुत मासूम सा सवाल पूछा, पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? तो उसका उतनी ही मासूमियत से उत्तर की मैं सोच रहा था उत्तर आएगा, लेकिन वो चीज घुमाई गई। जब बातें घुमाई जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसका उत्तर देना नहीं चाहते, क्योंकि उसका उत्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जब हम इस संविधान को तैयार करके दे रहे थे तो उसमें हम मतलब वी द सिटीजन, तो उसमें क्या लिखा था? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने ही दिया है, तो जब लोगों ने दिया तो सब बराबर है, तो वक्फ बोर्ड भी हो ही क्यों? उसकी जरूरत ही क्या है? जो सिविल के या दीवानी के जो मुकदमे हैं उसको सुलझाने के लिए कोर्ट सक्षम है, बीच में एक बॉडी आने की जरूरत क्या है? और कोर्ट अपने आप देखेंगे कि कौन सी चीज दान में मिली है, शायद मुतल्लवी उसको बोलते हैं, उनको वो खुद बता देंगे, बाकी चीजों की जरूरत ही क्या है? और अगर है तो सनातन बोर्ड से ऑब्जेक्शन क्यों? सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब रही बात हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र की, वो तो बहुत दूर की कहीं बात है, ये तो आजकल की बात है। ये तो हो पहले हमारे मंदिर, आप देखिए, आप लोगों को भी ये सुनकर सिंपैथी होगी कि हमारे ज्यादातर मंदिर मठ जो हैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो सरकार के अंडर में आते हैं, हर चीज सरकार तय कर देती है वहां पर। Exactly. और जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मठ हैं, वहां सरकार के रिसीवर बैठ जाते हैं। अब वो कैसे चलाएंगे मंदिर या बताइए मठ? वो तो नहीं चला सकते ना, क्योंकि उनका प्रोफेशन ये नहीं है, वो इस मामले में सिद्धस्त नहीं है, वो दूसरे मामलों में सिद्धस्त है। तो हम ये बात कर रहे हैं सनातन बोर्ड से ये लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आचार्य शिव योगी, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद जो है आप बार बार ये प्रश्न उनसे पूछ रहे थे ना कि पहले भारतीय बाद में मुसलमान, या पहले मुसलमान या पहले भारतीय। जी जी जी, इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है। और यदि सच में होता तो 4 बार इस राष्ट्र में रह करके और बाहर वो प्रणाम नहीं करते, एक बार इसको बोलते वंदे मातरम। और जहां तक सनातन धर्म के बोर्ड की बात है, तो आपस में हम सनातनियों की वह मेल की बात है, हम सनातनी आपस में बैठ करके और आपस में तय करें, उसका एक प्रारूप तैयार करें और सब सहमति हो करके उस बोर्ड के अंदर आपस में मंदिर होवे। नहीं, उनको यही तो डर है ना कि आज सनातन की बात कर रहे हैं, कल राष्ट्र की बात करेंगे, फिर तो हौसला बढ़ता है, फिर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, फिर कल को कहेंगे कि भैया इनको खत्म कर दो, वक्फ बोर्ड खत्म कर दो। यही तो डर है ना उनको। की बात नहीं है सचिन जी, ये राष्ट्र तो सनातनी है। और जहां तक कह रहे थे भारत माता, तो भारत माता कभी ये बोलते नहीं है। 2 हाथें इसकी काट करके और अखंड भारत की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं सर? बकायदा जब भारतीय पहले हैं तो भारत माता भी पहले हुई ना। सनातन बोर्ड चाहिए या वक्फ बोर्ड से एलर्जी है? धर्म की रक्षा, ये पहले ये फैसला कर ले कि वक्फ बोर्ड हमको नहीं चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए। तो वक्फ बोर्ड और सनातन धर्म में क्या चाहिए पहले वो तो पूछ ले उनसे। अरे बात है सनातन बोर्ड की, आप बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड की। ये वक्फ बोर्ड चाहते हैं कि न रहे, ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड रहे। ये पहले फैसला नहीं कर पाते, सोचिए इनको नहीं, ये कंफ्यूजन के शिकार है। ये नहीं, बात करने के लिए चाहूंगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा।
जो वक्फ बोर्ड की जो अपने दायरे हैं वो अपने ना, दायरे में हम काम लोग ये करें। प्रश्न जो वक्फ बोर्ड सनातन पे नहीं बोर्ड उठा रहे कि में वक्फ बोर्ड नहीं होना मंदिरों चाहिए। के मठों के कल्याण का लेकिन जो कार्यक्रम उसको करेगा। अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए। बहस ये है सारी अलामा साहब। आपको सनातन बोर्ड को वही अधिकार मिलना चाहिए जो वक्फ आपको बोर्ड को मना मिला करता हुआ है, है। लेकिन आप में के जो गलती होते है उस गलती को संभालिए। अगर हमारे धर्म स्थल पे गलती होगा तो वहां पर पुलिस एक्शन होगा, और अगर दूसरे धर्म के धर्म स्थल वहां भी पुलिस एक्शन होता है, तो दोनों तो बराबर है। सर कहां से बराबर हो गया? फिर वही बात कह रहे हैं आप, फिर आप भटकाते हैं। वक्फ बोर्ड में अगर जमीन आपने ले ली, सामने वाला खड़ा होकर के कोई कागज पट्टा अगर भी कुछ दिखाता रहे तो मुकदमे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे जायज है सर? अरे हम तो कह रहे ना वक्फ बोर्ड में, अरे वक्फ बोर्ड में अगर गलत जमीन लिया है तो गलत है। हाँ तो गलत है तो फिर संविधान एक है तो फिर काहेगा वक्फ बोर्ड? मैं तो यहाँ बहस ही खत्म करता हूँ। मैं तो सनातन बोर्ड की बहस भी खत्म करता हूँ। फिर आज कह दीजिए वक्फ बोर्ड की भी जरूरत नहीं, सब कुछ सरकार के पास होना चाहिए, सरकार देखे मैनेज करे। मैं तो यहाँ सनातन की बहस भी खत्म करता हूँ। बोलिए चलिए, एग्री करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। यानी वक्फ बोर्ड का मसला है कि सनातन बोर्ड का मसला है? सनातन बोर्ड आप बनाना चाहते हैं तो आप अपना डिस्कस कीजिए ना। आप हमसे मदद मांगना चाहते हैं, मांगिए। पहले उसमें देखिए मसला सनातन बोर्ड का था, ये सनातन बोर्ड के वक्फ बोर्ड क्यों आता है? सनातन पे ही बात वक्फ बोर्ड हो तो सनातन बोर्ड को क्यों जोड़ जब मैं सनातन की बात करता हूँ तब आप मेरे को संविधान का हवाला देते हैं, जब मैं उसी संविधान के उल्लंघन की बात करता हूँ वक्फ के नाते, तब आप कहते हैं नहीं, तब आप कहते हैं कि भैया हमारे वक्फ में क्यों दखल दे रहे हो? अरे हमारा वक्त में देखा, हमारा वक्त ने सनातन धर्म की बहुत सी संपत्तियों को कब्जा कर रखा है। जब सनातन बोर्ड बनेगा तो अपने आप सनातन धर्म को संपत्तियां आ जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के ज्ञान मस्जिद से लेकर के और बहुत सी ऐसी दुनिया है। तो वही तो कह रहे हैं आपको कि पहले आप तय तो कर लीजिए कि आपको सनातन बोर्ड चाहिए या सनातन राष्ट्र चाहिए या वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। आपको ऐसा है, हमें सनातन बोर्ड चाहिए और वही चाहिए सनातन राष्ट्र चाहिए, अधिकार बोलते सनातन बोर्ड चाहिए, कभी बोलते वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। अरे एक बात, तीन बातें बोर्ड और सनातन राष्ट्र कोई अलग अलग नहीं है। सनातन राष्ट्र में सनातन बॉडी बनाइए, काउंसिल बनाइए। आप भ्रमित न होइए इसमें कादरी जी। पहले हिंदू आप धर्म संसद करते हैं, धर्म संसद में पहले ये फैसला कीजिए कि आपको सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन राष्ट्र चाहिए। संसद में पूछेंगे तो मदनी जी आगे खड़े हो जाएंगे। ओंकार और अल्लाह, मनु और आदम, ये बहुत विवाद हो जाएगा। मनु का आदम का आपस में लेना देना नहीं, ओम और अल्लाह का आपस में लेना देना नहीं। आप अपना फैसला कीजिए। जैसे हम वक्फ बोर्ड में आपकी जरूरत नहीं महसूस करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है आप लोग से कि आपका कहाँ आपका नहीं, लेकिन हमें आपकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपसे थोड़ा राय लेना पड़ेगा और थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि ये अनलिमिटेड अधिकार आपने कैसे प्राप्त किया है। कि किसी को आपने सुना नहीं, आपने क्या करने का अधिकार संविधान एक गलत है, चाहे कहीं भी गलत हो। 1995 है जो अल्लामा बुनाई साहब, ठीक है, अली कादरी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूं पवन सिन्हा, अली कादरी, इन दोनों को एंटरटेन करने की 30 सेकंड्स के लिए। मुझे एक बात बताइए, पूरी डिबेट में अल्लामा साहब आपने मुझे संविधान की दुहाई दी है। जब वही संविधान जो है, उस संविधान की दुहाई दे करके, उस संविधान में असीमित अधिकार लेकर के, उस संविधान में एक अलग बॉडी लेकर के, जो कि है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको लेकर के एक बॉडी बन सकती है, उसको लेकर के जब बहस नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, अगर संविधान है तो फिर ना वक्फ बोर्ड होना चाहिए, फिर तो ना कोई सनातन बोर्ड होना चाहिए, फिर तो सबके लिए बराबर हो जाना चाहिए। ये हमारा जो है संविधान के खिलाफ बना। अभी हमारा मुद्दा हो जाता है। पवन सिन्हा जी लास्ट 30 सेकंड, फिर लास्ट कमेंट अली कादरी। मैं आपके कमेंट से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि अगर सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा है तो ना हमें आर्टिकल 29 और 30 के तहत माइनॉरिटी कमीशन जो बना है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। संविधान सबकी रक्षा कर सकता है, संविधान सबकी केयर कर सकता है। और यकीन रखें यहाँ का हर व्यक्ति कि भारत का जो संविधान है ये सबके लिए बराबर है।
सबको राइट्स दे रहा है। और ये स्पेशल राइट्स जितने भी हैं वो सिर्फ लोगों के पास रहने चाहिए जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जो सताए गए हैं। वो ठीक है कि हम उनको आर्टिकल 15 से आर्टिकल 18 और 19 से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को अधिकार बराबर होने चाहिए। सेकुलर स्टेट है तो धर्म आधारित किसी के पास या तो कोई अधिकार ना हो या तो सबके पास समान अधिकार। ठीक है, लास्ट कमेंट अली कादरी, आप हाथ उठा रहे थे सर। समान नागरिक संहिता, देखिए सर, 1995 वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले आप, खामोश रहिए प्लीज। 1995 वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमें अधिकार दिए गए हैं हमारी अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए दिया गया है। किसी की प्रॉपर्टी पर हम हाथ नहीं डालते। अरे मैंने शुरू के डायलॉग में कहा कौन सा सेव करने के लिए दिया गया सर? कोई हिंदू लुटेरे थोड़ा ना 95 में आकर के बैठे थे, इस वोट बैंक के लिए दिए गए दिया गया सर। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सर सिर्फ वोट बैंक के लिए दिया गया। अरे सनातनी, अरे उस वक्त कोई मुगलों का राज और कोई लुटेरे आकर के थोड़ा ना बैठे थे 95 में। क्या एतराज हो सकता? नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और सीधे तौर पर अपीजमेंट का एक जो है अब तक एजेंडा रहा है, वही एजेंडा था सर। किसने आपको कह दिया कि मुझे एक बात बताइए कि हमारे को सेव करने के लिए नहीं था सर। मैं क्लियर कर रहा हूं यह बात को। वक्फ एक्ट को जितने भी अधिकार दिए गए वक्फ एक्ट के तहत हमारी अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए दिया गया। आपको चाहिए सनातनी बोर्ड, आप बना लीजिए, अधिकार दे लीजिए, आप अपने मंदिरों को सेव कर लीजिए। किसने मना किया? और उसमें आपका वकील है, आपके सांसद हैं, जब बात करते हैं संविधान की और पहले में अब ये मानने लग गया कि पहले में, पहले तो नहीं मानते थे कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, भले किसी तरीके से तीसरी चौथी बार के अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल से कहना पड़ता है पहले मैं हिंदुस्तानी हूं फिर मैं मुसलमान हूं, इस तरीके की बातें। तो वहीं दूसरी बात, जब संविधान को सबसे पहले रखते हैं ना, वही संविधान आपको मेरे को उतने ही समान जो है अधिकार देता है। उन अधिकारों के साथ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती सर। वो चैलेंज उसी किताब को रख करके, वो चैलेंज उसी संविधान को रख करके तो कम से कम नहीं हो सकते। जो मेरे लिए भी ड्यूटी है ना, वो आपके लिए भी बनती है। इसलिए ये चर्चा बहुत जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।